हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस टॉपिक में हमने राउल्स लॉ कंप्लीट किया। राउल्स लॉ इज बेसिकली गिविंग अस एन आइडिया कि अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है, लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों से आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद जो भी उसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जो वेपर बना सकता है, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, मैं प्योर वाटर लेता हूं और उसका वेपर प्रेशर मुझे फाइंड करने के लिए किसी भी राउल्स लॉ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्योर लिक्विड है। लेकिन अगर मैं वाटर में शुगर ऐड कर देता हूं, तो शुगर ऐड करने के बाद वो वेपर प्रेशर कितना होगा, और विथ क्वांटिटी ऑफ शुगर वो वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा। 1 मोल शुगर ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 2 मोल शुगर ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना होगा, हाफ मोल शुगर ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना होगा। अगर ये फाइंड करना है तो हमें राउल्स लॉ की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ मैंने वाटर लिया, अगेन प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए मुझे राउल्स लॉ की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्योर लिक्विड। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर मैं लेता हूं लेट्स से वाटर प्लस इथेनॉल का सॉल्यूशन, इन दिस केस टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आफ्टर मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर, यानी इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर मुझे वाटर का वेपर प्रेशर फाइंड करना है या इथेनॉल का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमें राउल्स लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। होप यू आर क्लियर व्हाई यू नीड द राउल्स लॉ। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड राउल्स लॉ एंड हियर वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. So I'm not writing the statement, I'm just telling you the statement. The statement is vapor pressure of any volatile component is directly proportional to the mole fraction of volatile component. अब मैं इस राउल्स लॉ को अप्लाई करता हूं लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। अब मैं राउल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसमें 2 कंडीशंस हैं, रादर 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 हमने लिया है प्योर लिक्विड ए, और हमने लिया है प्योर लिक्विड बी, और फिर दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया है लिक्विड ए प्लस बी, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपको इंफॉर्म करता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज इक्वल टू PA0। जब A प्योर स्टेट में है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो है PA0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B इज PB0, राइट। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, यहां पे A भी वेपर बना रहा है और B भी वेपर बना रहा है, 2 तरह की वेपर्स बन रही हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन इज PA एंड वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन इज PB, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ A एट B, ये वाला सॉल्यूशन,
solution of A and B has Na mole of A and Nb mole of B। ये सॉल्यूशन मैंने कैसे बनाया है? लेट्स से 1 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B, या 2 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B, और any quantity of A and any quantity of B. So quantity of A is Na moles of A and Nb moles of B। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। और XB का मतलब क्या होगा? NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल। इसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B in solution। Clear? Now by using these mole fraction and Raoult's law, I want to find what will be the vapor pressure of A here and what will be the vapor pressure of B. So what does the Raoult's law says? According to Raoult's law, vapor pressure of A will be proportional to mole fraction of A। सॉल्यूशन बनाने के बाद A का जो प्रेशर होगा वो A के मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा, मतलब A का क्वांटिटी यहां पे कितना है उस पर डिपेंड करेगा। सो PA इज इक्वल टू K into XA, where K is equal to proportionality constant। इस proportionality constant की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो राइट इफ XA is equal to 1, मतलब प्योर A। अगर XA 1 है, XA 1 का मतलब B का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब B ऐड ही नहीं किया, सिर्फ A ऐड किया है। ठीक है, सिर्फ A ही प्रेजेंट है, तो A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। और अगर सिर्फ A प्रेजेंट है, A प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट। तो हम लिखेंगे देन PA इज इक्वल टू PA नॉट। अगर प्योर A लेते हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, और अगर A का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो जब प्योर A लेंगे तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट। तो इफ आई टेक प्योर A, देन PA इज इक्वल टू PA नॉट, मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, XA की जगह सब्स्टिट्यूट किया 1, तो PA की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा PA नॉट। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू PA नॉट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I can write PA is equal to PA naught and PA is equal to PA naught XA। Similarly, PB will be equal to PB naught XB। मतलब राउल्ट्स लॉ कितना सिंपल है, आप ये समझो। राउल्ट्स लॉ आपसे ये कहता है कि अगर आपको यहां पे सॉल्यूशन के अंदर A का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो आप A का मोल फ्रैक्शन यूज करो XA, और उसके प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया?
अगर आपको यहां पे सॉल्यूशन के ऊपर A का वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज, लिक्विड में उसके मोल फ्रैक्शंस कितने हैं, उन लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेशर से। तो अगर B का प्रेशर फाइंड करना है तो B के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, B के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, B के वेपर प्रेशर से इन प्योर स्टेट। तो PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। नाउ फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, from Dalton's law, total pressure is the sum of partial pressure of component gases. From Dalton's law, total pressure is the sum of partial pressure of component gases. यहां पे component gas क्या है, A और B, तो total pressure क्या होगा, pressure of A plus pressure of B. This is equation 2 and this is equation 3. So from equation 2 and 3, I can simply write P total is equal to PA naught XA plus PB naught XB. Now, we know that XA plus XB is equal to 1. किसी भी मिक्स सॉल्यूशन के अंदर सभी मोल फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो हमने लिख दिया XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA। XA की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। मल्टीप्लाई करो, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। ब्रैकेट को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, PA नॉट माइनस PA नॉट XB, और यहां से हम कॉमन लेंगे XB। तो क्या इक्वेशन बनेगा, P टोटल इज इक्वल टू PB नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द राउल्स लॉ। तो व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू कैरी फाइनली। पॉइंट नंबर 1, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करता है, ये राउल्स लॉ ने प्रपोज किया। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में फाइंड करना है, अगर वो सब्सटेंस वॉलेटाइल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल लॉजिक लगाओगे कि ए का जो उसका जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। ए का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कितना है, PA नॉट, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में, XA। तो यहां पे A का प्रेशर कितना होगा, PA नॉट XA। B का प्योर स्टेट में प्रेशर कितना है, B का प्योर स्टेट में प्रेशर कितना है, PB नॉट, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, XB। तो यहां पे B का प्रेशर कितना होगा, PB नॉट XB। टोटल प्रेशर कितना होगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। XB की जगह आप 1 माइनस XA भी लिख सकते हो, या XA की जगह पे आप 1 माइनस XB लिख के भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द राउल्स लॉ। होप नाउ द राउल्स लॉ इज क्लियर। नेक्स्ट एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ का।